ओशो ज़मीं पे आपके आने का शुक्रिया, रिंदों के साथ जश्न मनाने का शुक्रिया। ये जीवन एक जश्न अगर हमारा बन गया है और हम इसको उत्सव भाव से देखते हैं जीवन को, तो ये कला हमें ओशो ने दी है। और अगर जब जीवन उत्सव बन जाता है तो निश्चित रूप से एक शुक्रिया भाव, एक अहोभाव, एक ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। अगर हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड नहीं आया है, शुक्रिया का भाव नहीं आया, धन्यवाद का भाव नहीं आया, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्सव की झलक नहीं है, बल्कि उदासी ही हमारे जीवन का एक पैटर्न है। एक बच्चा आता है और सब बच्चे को देख के कितना खुश होते हैं। उसका खिला हुआ चेहरा, उसकी ऊर्जा, उसकी चहक, उसकी उमंग अभी अभी आया है, कितना खुश है बच्चा। और धीरे 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 किशोरावस्था, फिर जवानी, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर बुढ़ापा, और सारी ऊर्जा जैसे बह गई और बिल्कुल फूल जो है मुरझा गया। अरमान थे हंसी के अश्कों में ढल गए, आए बहार बन के खिज़ां बन के ढल गए। बहार बन के सभी आते हैं, लेकिन खिज़ां बन के ढल जाते हैं। हकीकत न जान पाए गम और खुशी की हम, हकीकत न जान पाए गम और खुशी की हम, थे गुल गले लगाए शूलों से छल गए। फूलों ही फूल के साम्राज्य के हम मालिक हैं और हम कांटों से छल गए, धोखा खा गए। क्यों? डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में, डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में, दो कलों में आज के बर्बाद पल गए। बस वर्तमान को छोड़कर हम पास्ट में या फ्यूचर में, वृद्धावस्था आ गई तो पास्ट में, किशोरावस्था है, यंग हैं तो फ्यूचर में है, और बस इसी में डोलते रहते। तो वर्तमान का जो पल है, जहाँ से हमें ऊर्जा मिल रही है, वहीं पर हम उपस्थित नहीं हैं, वहाँ से हम उस ऊर्जा को खोते जा रहे हैं। ऊर्जा का विशाल भंडार है, वो सारी ऊर्जा, प्रकाश को लेकर हम पैदा हुए, वो सारा प्रकाश बाहर पड़ रहा है, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, सब चीज़ों पर पड़ रहा, स्वयं को छोड़कर। और इसीलिए इतना अंधेरा है, इसलिए इतनी उदासी है, और इसीलिए हम खिज़ां बन के ढल जाते हैं। और इसीलिए जब वृद्धावस्था आती है, अहोभाव से भरे हुए लोग थोड़े से दिखेंगे, शिकायत शिकायत शिकायत, दिखता ही नहीं है कुछ। तो जीवन को शुरू से एक ट्रेनिंग देनी होगी कि हम कितनी ऊर्जा बाहर खर्च कर रहे हैं, कितना अपना प्रकाश बाहर लुटा रहे हैं। अपनी ही ऊर्जा अपने पास वापस लौटे, वही ऊर्जा प्रकाश बन के बरसे, तो जीवन धन्य हो जाए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही महान फ़कीर हुए हैं, उनसे किसी ने पूछा, आप हमेशा हंसते रहते हैं और लोगों को हंसाते रहते हैं और इतने तरोताज़ा रहते हैं और इतने निर्लिप्त रहते हैं, कुछ चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती, आप बिल्कुल जल में कमलवत रहते हैं, कुछ आए कुछ जाए, कोई निंदा करे कोई अपमान करे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बीमारी आए स्वास्थ्य आए, कुछ फ़र्क ही नहीं, एक जैसे खिले रहते, इसका राज क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, ठीक है तुम कल आना, इसका राज बताएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम आना मेरे साथ, चुपचाप चलना, बात मत करना, एक शब्द भी मत बोलना। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है? युवक ने कहा, नहीं बोलेंगे। चले, चलते चलते रास्ते में एक कुआं मिला, वो कुआं में मुल्ला नसरुद्दीन रुक गया और एक बाल्टी पड़ी थी, उस बाल्टी में से पानी खींचता था। जैसे जैसे खींचता था, बाल्टी में पानी ऊपर आता और ऊपर आकर भड़ाम से पूरा नीचे बह जाता। खूब आवाज़ होती थी, जैसे पता नहीं क्या आया और फिर सारा चला गया। सारा जीवन तो हमारा ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या आता और क्या क्या चला जाता, बस ऐसे ही चलता है। और क्यों चला जाता है? वो देख रहा था, बोला, तुम पागल हो गया फ़कीर हो, अरे इसमें तल्ला ही नहीं है, बाल्टी में तो भरेगा पानी कैसे? हमें हंसी आ रही है उस पर, लेकिन हम अपने आप सोचें, तल्ले में हम हैं या नहीं है, हमारा भी पानी ऐसे ही बहा जा रहा है।
सारी ऊर्जा ऐसी बही जा रही है, आँखों से, कानों से। हम हमेशा दूसरों को देख रहे हैं, दूसरे घटनाओं में हम ही इन्वॉल्व हो गए, हम ही रोल करने लगते, दूसरे की जीवन की घटना और हम रोल करने लगते, जैसे हम करता धरता हम ही हैं। हम कभी साक्षी में जी नहीं पाते, हमेशा कर्तृत्व का भाव बना ही रहता है और सारी ऊर्जा उसमें खर्च करते रहते हैं। तो बाहर से स्वयं में कैसे स्थित हो, ये तल्ला लगाना हुआ। अब बॉटम आ गया, अब पानी भरेगा ना, तो स्वयं में कैसे स्थित हो, अपनी ऊर्जा स्वयं की ओर कैसे लौटे। तो एक उपाय लोगों ने बनाया कि दमन कर लो, क्योंकि पहले केंद्र से जो ऊर्जा है वो काम वासना बनती है, प्रोडक्शन होता है, नया जीवन आता है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो यहाँ पर दमन करते हैं। तो दमन जो है उसको कहते हैं विक्षिप्तता में ले जाता है। जितनी बीमारियाँ, जितनी विक्षिप्तताएं हैं, उसका बहुत बड़ा कारण हमारी जो प्रथम केंद्र पर जो ऊर्जा है उसका दमन है। कैसे ये ऊर्जा रूपांतरित हो, कैसे ये परिवर्तित हो, कैसे ये ऊर्ध्वगामी हो। तो यही ऊर्जा जो दूसरे को जन्म देती थी, नव जीवन बाहर देती थी, यही ऊर्जा स्वयं को जीवन देती है। हम द्विज बन जाते हैं। और जीसस का वचन है कि जब तक हम द्विज ना बन जाएं तब तक प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं। ट्वाइस बॉर्न, दूसरा जन्म। कैसे होगा दूसरा जन्म? जब हमारी ही ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच जाएगी और वहां पर स्वयं का जन्म होता है। ये एक जन्म तो मिल गया माता पिता से, ये तो एक अवसर है, लेकिन इस अवसर को अगर हमने ठीक से नहीं जिया तो स्वयं का जन्म नहीं हो पाया। और स्वयं का जन्म नहीं हो पाया तो खिल नहीं पाए, तो उदास ही रहेंगे, तो शिकायत भाव ही रहेगा, लुटे उटे रहेंगे। फिर गाएंगे अरमान थे हंसी के अश्कों में ढल गए, आए बहार बन के खिज़ां बन के ढल गए। हकीकत न जान पाए गम और खुशी की हम, थे गुल गले लगाए शूलों से छल गए। डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में, दो कलों में आज के बर्बाद पल गए। फिर नजरें तो टिकी हुई थी चांद और सितारों पर, नजरें तो टिकी हुई थी चांद और सितारों पर, खुद अपनी ही जमी आंगन की जमी पर फिसल गए। दूर दूर की तो बहुत देखते हैं, हमेशा चांद तारे, बहुत दूर दूर की बातें, दूर दूर का देखना बहुत दिखता है, बड़ी दूर दृष्टि है अपनी, लेकिन पास से पास का हाथ से फिसल जाता है सब कुछ, जीवन फिसल जाता है। तो ये दृष्टि स्वयं पर लौट जाए, और जब स्वयं पर लौटती है तब भीतर एक अनुभव होता है, प्रकाश ही प्रकाश भीतर बरस जाता है। ये जो ऊर्जा बाहर लुट रही थी ये लौटती है और यही प्रकाश बन जाती है। क्या नजारा ये मेरे अंदर है, क्या नजारा ये मेरे अंदर है, हर तरफ नूर का समंदर है, हर तरफ नूर का समंदर है। पुजारी भी नूर मूरत भी है, पुजारी नूर मूरत ही, नूर ही नूर का ये मंदिर है, नूर ही नूर का ये नूर में घुल गई मेरी हस्ती, नूर में घुल गई मेरी हस्ती, नूर अंदर ही नूर
एक समंदर में नूर के देखो, एक समंदर में नूर के देखो, डूबती रूह की ये गागर है, डूबती रूह की ये गागर है। क्रोध भी नूर का ही एक ढंग है। जब ऊर्जा बाहर गई तब क्रोध भी नूर का ही एक ढंग है। भीतर आई तो करुणा भी रोशनी की चादर है, करुणा भी रोशनी की चादर। होश भी नूर का ही नाम कहो, बेखुदी भी उसी के अंदर है, बेखुदी भी क्या नजारा ये मेरे अंदर है। नूर की जो शराब आँखों से, नूर की जो शराब आँखों से, छक्के पीले वही कलंदर है, छक्के पीले वही कलंदर है। क्या नजारा, पीने का ढंग, क्या नजारा ये मेरे अंदर है। फिर हर तरफ नूर, एक बार भीतर दिख गया तो हर तरफ नूर का समंदर। कैसे ये नूर भीतर दिख जाए, कैसे ये भीतर हमारे नूर ही नूर प्रकट हो जाए जो कि मौजूद है, हमने उसे पानी नहीं दिया है। हमारा ज़िंदगी एक पेड़ की तरह है, हम उसे पानी देंगे तो फूल खिलेगा और नहीं तो पत्ते सूखेंगे, धीरे धीरे टहनियाँ, फिर सारा कुछ सूख जाएगा। तो पानी देना है ध्यान का, अपने ही ध्यान का पानी देना स्वयं पर, तो ये फूल खिलता है। गोल्डन फ्लावर जिसका नाम है सहस्त्रार पर। ओशो ने इसकी एक बहुत सुंदर टेक्निक दी है, गोल्डन फ्लावर मेडिटेशन। ये टेक्निक जो है ये चाइना की टेक्निक है। लाओ त्सु, ताओवादी, ताओइस्ट इस टेक्निक को करते हैं। ली तजू ने इस टेक्निक को बताया और ये बहुत सदियों तक बिल्कुल उजागर नहीं हुई, गुप्त रही, सीक्रेट रही। ओशो ने द बुक ऑफ द सीक्रेट्स इसमें खोला है इसे और बोला है कि अब समय आ गया है कि इसे अब सब लोग प्रैक्टिस करें, सबके लिए है ये। तो बहुत ही सिंपल विधि है, वेरी सिंपल, लेकिन सिंपल है इसलिए कोई करना ही नहीं चाहता इसे। ओशो कहते हैं कि इसको जब हम सोकर उठ रहे हैं, अभी गियर बदल ही रहा है, उस समय 20 मिनट कुछ भी नहीं करना, नहीं नहाना, नहीं धोना, कुछ नहीं करना, आप लेटे लेटे 20 मिनट इसे कर लें। और जब आप सोने जा रहे हैं तब एक अधजागी सी स्थिति है, उस वक्त आप इसे करते हुए सो जाएं, तो ये जो बात है आपके रोए रोए में प्रवेश कर जाएगी और आपका जीवन धन्यता से भर जाएगा। आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा का रूपांतरण बिना कुछ किए, बस एक छोटी सी विधि ने 3 महीने तक करो, पूरा परिवर्तित कर दिया, पूरा परिवर्तित कर दिया। और आप पाएंगे आपके सहस्त्रार पर एक सहस्त्रदल कमल, गोल्डन फ्लावर, जो कि आप देख पाएंगे उसे बिल्कुल और धन्य हो जाएंगे उसे देखकर।
और उसी का उजाला फिर समस्त जीवन पे पड़ता, फिर कोई मूर्छा और कोई भ्रम और कोई भ्रांति जीवन में बचती नहीं है। एक स्पष्टता हमेशा बनी रहती है, और ये स्पष्टता बनी रहती है कि हम कहीं पर पार्टिसिपेंट नहीं, हम बेवजह सारी दुनिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम तो साक्षी हैं। अपना नेचर हमें, अपना स्वरूप हमें याद रहता है हमेशा।